अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, नून लीगी वजीर आजम को 2 बजे तक का वक्त दिया गया कि 2 बजे तक आप अपने ओहदे से इस्तीफा दे दें, वरना आपको अदम एतमाद के जरिए हटा दिया जाएगा। वजीर आजम ने पहले हामी भरी और फिर इनकार कर दिया, इस्तीफा नहीं दिया। तो क्या अब उनके खिलाफ अदम एतमाद आएगी? उनको गिरबान से पकड़कर वजीर आजम हाउस से निकाल दिया जाएगा? आखिर क्या तरीकाकार होगा? क्योंकि जी का जाना तो ठहर चुका है। अब वजीर आजम की तब्दीली नागुजीर हो गई है, बहुत जरूरी हो गई है, क्योंकि मुखालिफिन के पास नंबर पूरे हो गए हैं। ये सारी डिटेल आपको बताऊंगा और साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि आज अडयाला जेल में बड़ा खास दिन था और उस खास दिन के मौके पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की कयादत, स्पेशली सुहेल अफरीदी, पूरे लाओ लश्कर और ढोल ढमक्के के साथ अडयाला जेल पहुंचे। अडयाला जेल में वो मनाजिर थे जो आज से बहुत पहले होने चाहिए थे, लेकिन नहीं थे। आज वो मनाजिर देखने को मिले और वहां पर एक ऐलान भी हुआ कि इमरान खान साहब आधे घंटे में रिहा हो जाएंगे। इसकी क्या तफसील है, ये सारा मामला क्या है, एक एक चीज आपको बताऊंगा। 2 खबरें हैं, दोनों ही इंतहाई अहम हैं, दोनों ही बड़ी स्टोरीज हैं, डेवलपिंग स्टोरीज हैं, जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, जी का जाना तो ठहर गया है। वजीर आजम ने तो घर जाना ही जाना है। किस तरह से जाना है, क्या खिचड़ी पक रही है और जरूरत क्यों पेश आई, ये तो आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आपको बताता चलूं सुहेल अफरीदी के बारे में कि सुहेल अफरीदी साहब अडयाला जेल पहुंचे। इमरान खान साहब के साथ मुलाकात का दिन था और मुलाकात के दिन के सिलसिले में जो मुलाकातियों की लिस्ट थी उसमें सुहेल अफरीदी का नाम सर फहरिस्त था। 6 लोगों का नाम था, 6 में से सुहेल अफरीदी का नाम सर फहरिस्त था और सुहेल अफरीदी अडयाला जेल पहुंचे। जब अडयाला जेल पहुंचे तो एक पूरे काफिले के साथ वो आए। इसके अलावा तहरीक इंसाफ की दीगर लीडरशिप वहां पर मौजूद थी। वहां पर हमें बैरिस्टर गौहर नजर आए, सलमान अकरम राजा, नईम हैदर पंजोथा वहां पर नजर आए सुहेल अफरीदी के साथ। खैर, पंजोथा साहब की तो क्या ही बात है, वो तो वन मैन आर्मी है। वो तो जब उनको देखो वो अडयाला जेल के बाहर ही होते हैं, जब भी देखो वो अडयाला जेल के बाहर होते हैं, जब देखो वो टीवी चैनल्स पर बैठकर इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिफेंड कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल में जितना फास्ट इस वक्त और जितना लंबी इनिंग इस वक्त नईम हैदर पंजोथा खेल रहे हैं ना, कोई नहीं खेल रहे। और वो हक अदा कर रहे हैं अपना पार्टी वर्कर होने का, पार्टी रहनुमा होने का हक अदा कर रहे हैं। चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर मुखालफिन की दुर्गत बनाना हो, चाहे अपनी पार्टी को डिफेंड करना हो, चाहे अडयाला जेल के बाहर खड़े होकर मीडिया टॉक करना हो, इमरान खान की बहनें हो तो उनके साथ साथ नजर आता है नईम हैदर पंजोथा। बाकी तमाम लीडरशिप जो है वो फसली बटेरों वाला उनका हाल है। खैर, सुहेल अफरीदी पहुंचे। सुहेल अफरीदी को अगेन मिलने नहीं दिया गया और सुहेल अफरीदी ने कहा, भाई देखें, इससे मेरा कुछ नहीं जा रहा। ये आपकी अदालतों की, आपके निज़ामे इंसाफ की बेबसी जाहिर हो रही है कि इतना बेबस और इतना लाचार आपका निज़ामे इंसाफ है कि एक उसका जो ऑर्डर है उसको एक सुपरिटेंडेंट नहीं मानता, उसको कोई भी नहीं मानता, यानी अदालतों के ऑर्डर्स को कोई नहीं मानता। तो सुहेल अफरीदी ने कहा, जी देखें, मैं तो अदालत की इजाजत से आया हूं, अगर नहीं मुलाकात करवाते तो हम क्या करेंगे। और फिर उन्होंने जो बातें की हैं, मैं चंद बातें आपके साथ शेयर कर देता हूं। सुहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि मैं इस मुल्क के सबसे मकबूल साबिक वजीर आजम इमरान खान और अवाम का मुंतखब वजीर आला हूं। अच्छा, ये उनसे पूछा गया कि आपको लाया गया है नया वजीर आला के तौर पर, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे लाया नहीं गया, लाया फॉर्म 47 वालों को लाया गया है, मैं अवाम की भरपूर हिमायत से आया हूं, मुझे लाया नहीं गया। अच्छा, तो जब उनसे पूछा गया कि आप मुलाकात रोकने वालों से क्या सवाल करें, नहीं, आपको आप अदालत के हुक्म के बावजूद आपको मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही, तो उन्होंने कहा, जी मुलाकात जो रोक रहे हैं आप उनसे सवाल करें, जो आईन और कानून को नहीं मान रहे, डंडे के जोर पर फैसले करवा रहे हैं, उनसे सवाल करें, मुझसे सवाल ना करें।
सोहेल अफरीदी ने कहा कि जिस दिन इंसाफ होगा इमरान खान आधे घंटे में जेल से बाहर होंगे। मसला यह है कि पाकिस्तान में इंसाफ नहीं हो रहा। सोहेल साहब, पूरी दुनिया देख रही है और पूरा पाकिस्तान देख रहा है। ये बातें तो यहीं खड़े होकर गंडापुर साहब भी करते थे और बहुत से लोग करते थे। आप अब देखते हैं कि आप क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं और आपकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। वो कहते हैं जबरदस्ती किसी की ईमा पर फैसले हो रहे हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस बाकायदा खतूत लिख चुके हैं कि हमारे फैसलों में मुदाखलत हो रही है। हम जजेस को पैगाम देते हैं कि जमहूरी मुल्क में ताकत का सरचश्मा अवाम होते हैं। जो मुदाखलत कर रहे हैं अवाम में आकर उनके नाम ले। अवाम वकला और हम सियासतदान आपके साथ खड़े हैं। अच्छा, सोहेल अफरीदी ने जनाब बड़ी धुआंधार तकरीर की। उसके अलावा बैरिस्टर गौहर साहब जो थे उन्होंने भी जो है वो तकरीर की, उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इमरान खान बहुत बड़ी पार्टी के लीडर हैं, कौम के मकबूल रहनुमा हैं, अदालतें अपने अहकामात पर अमल करवाएं। हम कोई रिलीफ नहीं, कानून के मुताबिक इंसाफ मांगते हैं। अच्छा, अब देखो ना, अब नून लीग वालों की हरधर्मी देखो, बेशर्मी देखो। वो आज भी कहते हैं कि जी देखें पीटीआई वाले। अच्छा, ये मैं आपको बता देता हूं, आबिद शेर अली नवाज शरीफ साहब का भांजा है। जब इनके मामू, सगे मामू नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो किस तरह पूरा पूरा लश्कर जाके उनसे मुलाकातें करता था। और आज इनको ऐसी बातें करते हुए इन पर मुझे हैरत होती है। आबिद शेर अली कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला 2 हफ्ते से बढ़के मार रहे हैं, जबकि उनके साबिक वजीर आला की हालत जार उनके सामने है। और वो कहते हैं कि 2 हफ्ते से सिर्फ बढ़ के मार रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। और क्या करें भाई, जेल का दरवाजा तोड़ दें। आप लोग जो आयन शिकनी कर रहे हो, आप लोगों पे चढ़ दौड़े, क्या करें सोहेल अफरीदी। जाहिर सी बात है इंसाफ का दरवाजा खटखटाना है, जिसे आप लोग रौंद रहे हैं, पामाल कर रहे हैं। पता नहीं किस चीज का खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान से बदला दिया जा रहा है। दूसरी जानिब दोस्तों सूरत हाल ये है कि आजाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो तब्दीली लाने जा रही है। अब ये जरा गौर से सुनिएगा, इन लोगों की वारदातें, ये कैसे वारदातें डालते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी 2021 के इलेक्शन में। वहां पर तहरीक इंसाफ ने अक्सरियत ली, तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बना ली। और फिर हुआ क्या, नून लीग ने तहरीक इंसाफ के एमएलए तोड़ के नून लीग ने अपनी हुकूमत बना दी। यानी जो मौजूदा इस वक्त वजीर आजम है वो नून लीग का हिमायत याफ्ता है। वो चौधरी जो है वो नून लीग का हिमायत याफ्ता है। अब सीन क्या हो रहा है, अब पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ मिलकर नून लीग के वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद ला रही है। अब जरा गेम समझिएगा। पीपल्स पार्टी इस वक्त, अच्छा वहां पर ओपोजिशन में पीटीआई है, जाहिर सी बात है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर वहां पे है ही नहीं, वो जनवरी से लेके नहीं है, रिटायर्ड हुआ है, नया लगाया ही नहीं। अच्छा, तो अब जो इस वक्त वजीर आजम है वो नून लीग का है, एक तरह से उनका हिमायत याफ्ता है। नून ने और पीपी ने मिलकर उसको वोट दिया था। अब क्या हो रहा है दोस्तों, उसी वजीर आजम के खिलाफ, यानी जिसे नून लीग और पीपी ने मिलकर वजीर आजम बनवाया, उसी वजीर आजम के खिलाफ नून लीग और पीपी मिलकर अदम एतमाद लाने जा रही है। लो जी, दसो गल, अपने ही वजीर आजम के खिलाफ ये अदम एतमाद लाने जा रहे हैं। और कोई 27 मेंबर्स को सिंध हाउस इस्लामाबाद में वो बिलावल भुट्टो ने कोई जमा भी किया था कि देखें 27 बंदे तो आ गए, 27 सीटें चाहिए ना। अच्छा, फिर उसके बाद जो वजीर आजम आजाद कश्मीर हैं उन्हें कहा गया कि आप इस्तीफा दे दें वरना हम आपके खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे। तो वो इस पर रजामंद हो गए इस्तीफा देने पर। उन्होंने कहा जी मैं एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, उसमें अपनी सारी कारकर्दगी रखूंगा और उसके बाद मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। पीर का दिन 2 बजे का उनको, मंगल का दिन 2 बजे का उनको वक्त दिया गया। 2 बजे तक जो है वो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। जब इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया तो फिर उनको अगला टाइम दिया गया है। उनको अगला टाइम दिया गया है कि आपको थोड़ा और टाइम देते हैं, चलो कल इस्तीफा दे देना, लेकिन तेरी मेहरबानी इस्तीफा दे दे।
अब अदम एतमाद क्यों नहीं ला रहे दोस्तों? क्योंकि इनको पता है वो वजीर आजम हमारा अपना कठपुतली तो है, इस्तीफा दे देगा, वो इस्तीफा दे देगा, नया इस्तीफा नया वजीर आजम बना लेंगे। ठीक। और जो नया वजीर आजम होगा आजाद कश्मीर, वो पीपल्स पार्टी की तरफ से होगा। और पीपल्स पार्टी कुछ नाम फाइनल कर चुकी है, अब करने क्या जा रहे हैं, वजीर आजम पीपल्स पार्टी का हो जाएगा। यानी इस वजीर आजम को हटाने के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर हटाएंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएलए को साथ मिलाकर वो हुकूमत बना लेगी, नून लीग ओपोजिशन में बैठ जाएगी। पीटीआई का पत्ता ही साफ है, पीटीआई के मेंबरान को खरीद लिया जाएगा, मैनेज कर लिया जाएगा, पीटीआई का पत्ता ही साफ है। ऐसा किया क्यों जा रहा है? अब इलेक्शन में टोटल 8 महीने बचे हैं, तो 8 महीने पहले क्या नौबत आई कि एकदम से पीपल्स पार्टी एक्टिव हो गई और सारा निजाम? पहली बात तो आपको बता दूं कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलके कर रहे हैं, कोई अलग नहीं है, ये मिलके कर रहे हैं, वारदात डाल रहे हैं। फिर क्या होगा? पीपल्स पार्टी हुकूमत में बैठ जाएगी, नून लीग ऑपोजिशन में बैठ जाएगी, पीटीआई को साइड पे कर देंगे। फिर ये दोनों मिलकर आजाद कश्मीर में इलेक्शन कमिश्नर तैनात कर देंगे और सिकंदर सुल्तान राजा जैसा बंदा लगाएंगे। फिर सिकंदर सुल्तान राजा जैसा इलेक्शन कमिश्नर आज से 8 महीने बाद जब इलेक्शन होंगे तो क्या करेगा? वही करेगा जो सिकंदर सुल्तान राजा ने 2023 के इलेक्शन में किया था, जो वहां पर पीटीआई के साथ सिकंदर सुल्तान राजा ने किया था। अब यहां पर जो सिकंदर सुल्तान लाएंगे आजाद कश्मीर में, वो वही पीटीआई के साथ करेगा, क्योंकि इस वक्त नून लीग पीपल्स पार्टी की कोई मकबूलियत नहीं है और कश्मीर में। तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का वहां पर आज भी तूती बोलता है। तो तहरीके इंसाफ से वहां से मैंडेट छीनने के लिए ये लोग इस तरह की खिचड़ी पका रहे हैं। खिचड़ी पका के इनका मकसद चीफ इलेक्शन कमिश्नर लाना है। और ये बात पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो स्पोक्स पर्सन है शेख वकास अकरम, उन्होंने भी ये बात कही है कि भाई इनका मकसद ये है कि अगले इलेक्शन में पीटीआई को साइड पे कर दिया जाए। और मैं कल एक प्रेडिक्शन भी कर चुका हूं कि मुझे नहीं लगता कि ये 8 महीने बाद इलेक्शन की तरफ जाएं भी सही, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड है ना। चाहे आप पंजाब असेंबली में इनका देख लें, इनका आप खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में इनका रिकॉर्ड देख लें, निगरान सेटअप का, इनका फेडरेशन में देख लें, वो किस तरह से अनवारुल हक काकड़ को ला के बिठा दिया गया था। मोहसिन नकवी साल से ऊपर निगरान वजीर आला हुकूमत करके चला गया। तो ऐसा, क्योंकि आइन कानून सब कुछ इनके घर की लौंडी है, लपेट के जेब में रखा हुआ है। तो अब आजाद कश्मीर में भी ये लोग ऐसे करेंगे। अगर इनको लगेगा कि हाँ तहरीके इंसाफ को हम मैनेज कर सकते हैं और तहरीके इंसाफ को हम साइड पे कर सकते हैं, तो फिर ये इलेक्शन करवाएंगे। अगर इनको थोड़ा सा भी डाउट होगा ना कि तहरीके इंसाफ फिर कहीं ना आ जाए, तो ये लोग इलेक्शन नहीं करवाएंगे। दोस्तों, ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें थी जो आपके साथ शेयर की हैं। दोनों का भी जो है वो इस हवाले से फॉलोअप आता रहेगा, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, उसके लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत